लगातार पैर पसारता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के दौरान करियाना, डेली नीड्स, सब्जी और दवाइयों की दुकानें खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। सोलन में कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के दौरान करियाना, डेली नीड्स, सब्जी और दवाइयों की दुकानें खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। यह दुकानें भी केवल दिन में 3 घंटे ही खोली जाती है। इस व्यवस्था से व्यापारी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। व्यापारियों का मानना है कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, इसलिए सभी दुकानों को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दुकानें बंद रहती है तो इससे अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी, जिससे सरकार और व्यापारी दोनों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए इस व्यवस्था का सरकार को कोई हल निकालना चाहिए। शहर वासियों का कहना है कि दुकानें सरकार द्वारा बंद करवा दी गई है, ऐसे में उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? दुकानदार अपना किराया और अन्य खर्च कैसे निकालेंगे? इस बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश और सरकार से मांग की है कि प्रशासन को चाहिए कि वह सभी दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करें और समय बेशक 3 घंटे का ही रखें। उन्होंने कहा कि सब्जियों और राशन की दुकानों में भी अधिक भीड़ देखी जाती है, लेकिन यह दुकानें खुली हैं। वहीं अन्य दुकानें जहां भीड़ कम होती है, उन दुकानों को बंद रखा गया है। इसलिए वह चाहते हैं कि प्रदेश सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे सारा बाजार खुले और कोरोना पर भी नियंत्रण किया जा सके। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 3-4 तरह की सब्जी वाले हो गए, किराना हो गया, या मतलब इन लोगों से ही ज़्यादा एसेंशियल नज़र आती है। बाकी हम लोग तो जॉब वर्क पे डिपेंड करते हैं। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो मतलब हमें कोई बेनिफिट भी नहीं है। ना किराए दे सकते हैं हम बिना काम करे, घर पे बैठ के कौन दे सकता है? और जब 3-3 घंटे सभी को दिए गए हैं तो हर कम्युनिटी को देने चाहिए इनको। जब दुकानें बंद रहेंगी तो हम किराए कहाँ से देंगे, कहाँ से एजुकेशन का, कहाँ से सब कुछ देखेंगे? किराए की समस्याएं तो है ही हैं। अभी हमारे एक नॉन में कोई ऑनरशिप थे, उन्होंने तो मतलब लॉकडाउन से उनको कोई कंसर्न नहीं रहा। उन्होंने तो साफ बोला, चाहे आपके घर पे कोई डेथ हो, चाहे कुछ भी हो, हमें क्या लेना, हमने तो शॉप दे रखी है किराए पे। तो ऐसी समस्याएं तो सभी के लिए है ही है। अब लोग कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से क्या करेंगे? अगर 2-3-4 घंटे हमें भी दिए जाते हैं अदर्स कम्युनिटी के हिसाब से तो हम भी कुछ कर पाते। नहीं, चलो हमने तो प्रशासन से मांगी करी थी 3 घंटे खोलने की, और प्रशासन ने हमारी मांग मांगी, लेकिन हमारे साथ में ये भी रिक्वेस्ट था कि अन्य दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दी जाए। देखो ना, आप खुद ही देख सकते हैं बाजार में कितना रश है। और जो सरकार और प्रशासन का लक्ष्य था वो ये था कि दुकानें बंद करके बाजार में लोगों की आवाजाही कम हो, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जाए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, और प्रशासन भी इस चीज़ को मुझे लगता है कि इसको वॉच आउट कर रहा होगा कि हमारी इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी कोरोना की जो रफ्तार वो कम नहीं हो रही। इस करके हमारा प्रशासन से ये निवेदन है आपके माध्यम से कि जो अन्य दुकानदार हैं उनको भी परमिशन दीजिए खोलने की, क्योंकि देखो खर्चे तो अन्य दुकानदार के भी हैं। उसने भी अपने बच्चे पालने, घर का खर्चा है, उसने GST भी देना है ना, उसने बिजली का बिल भी देना है, उसने किराया भी देना है, उसने बैंक की किस्त भी देनी है, उसने लोन भी ले रखा होगा, उसके पास वर्कर का काम करते हैं, उसकी भी तनख्वाह देनी होगी। तो एक दुकानदार कईयों को पालता है। तो मेरा निवेदन है कि भाई 4-5 घंटे उनको भी छूट दे दी जाए खोलने की, ताकि वो भी बेचारे अपना गुजर बसर कर सके। और जो ये रश देख रहे हैं ना आप, इसको डाइवर्ट भी रश मैं समझता हूँ कि हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो कोरोना के केस हैं उसको कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। इतना हम आपको इंश्योरेंस करते हैं, अगर बाकी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी जाए तो कोरोना की चेन को बहुत ज़्यादा जंप नहीं मिलने वाला। आप धरातल में आके देखो ना, 3 घंटे के लिए भी कितना रश है। आप बताओ, ग्रोसरी में, सब्जी में तो ज़्यादा रश होता है, जो जूता है, कपड़ा है, उसमें रश कम होता है। तो उनको क्यों बंद किया जाए? हमारी समझ से बाहर है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट।